विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से समाचार प्लस एक्सक्लूसिव बातचीत करने वाला है। सीधे चलते हैं उनके आवास पर। सहयोगी कौशल मेरे साथ है। जी कौशल। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि समाचार प्लस का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है नई विधानसभा के नए विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी के साथ आज हम मौजूद हैं उनके घर पे, उनके पास, और उन्हीं से आज रहेगी खास बातचीत। आज उन्हीं से उनके कुछ ऐसे अनुभवों को शेयर हमारे दर्शकों के साथ करेंगे जो शायद कभी किसी को पता नहीं थे। सबसे पहले तो देवनानी जी, वासुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको साधुवाद है कि आपने कितना बड़ा पद जो है आपको दिया गया। क्या कुछ धन्यवाद। वैसे ये दायित्व मुझे अपने केंद्रीय नेतृत्व ने, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, अमित शाह है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है, और साथ में प्रदेश का नेतृत्व जिसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने मेरे को ये एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया है। बस अब यहाँ पर एक जो सवाल है वो ये कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, अब उनके जो पिताजी थे वो उनको अध्यापक बनाना चाहते थे, लेकिन वो हेडमास्टर बन गए। आप प्रोफेसर थे, आपने कभी बच्चों को उदयपुर में पढ़ाया था, लेकिन आज आपके पास बड़े नोटी बच्चे होंगे, किस तरह संभाल पाएंगे? ऐसा नहीं, सब अच्छे बच्चे होते हैं। बच्चे कभी भी न तो नोटी होते हैं न किसी अन्य पे होते हैं, वो एक क्लीन स्लेट होते हैं। उनसे जिस प्रकार का उनको ढाला जाता है उस प्रकार से वो ढलते हैं। यहाँ भी जो माननीय सदस्य हैं सारे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने लाखों वोटर्स के से मिल कर के चुन कर के आते हैं। उनकी समस्याओं का उठाने का लोकतंत्र में एक मंच विधानसभा है, इसलिए उनका निश्चित रूप से वहाँ पे अपनी समस्याएं उठाएंगे। उसमें एक मेरा प्रयास रहेगा कि सार्थक बहस हो, पक्ष विपक्ष अपनी बातें रखें और उसी में से फिर हम समाधान खोजें, ताकि जिस प्रकार का जनता की समस्याओं का समाधान हो सके, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए देवनानी जी, अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक विजन के साथ जो है वो पद काम करता है। क्या कुछ विजन है आपके पास? निश्चित रूप से दायित्व महत्वपूर्ण भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन इस दायित्व का हमेशा यदि आप इसको सबको साथ लेकर के चलेंगे तो सार्थकता बढ़ती है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है सबके साथ सहजता के साथ उनकी बात सुनते हुए और समन्वय बैठाते हुए, संवाद करते हुए यदि ये दायित्व निभाया जाए तो ये दायित्व बहुत ही सरल होता है। और हम सबका उद्देश्य तो एक ही है कि राजस्थान का विकास हो। पक्ष का भी यही सोच है, विपक्ष का भी यही सोच है। ठीक है, सरकार की अपनी नीतियाँ होती हैं, जो क्रिटिसाइज करने का या अपना रोल अदा करने का विपक्ष का अधिकार है, पक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। उसमें से जो विधानसभा के नियम बने हुए हैं, जो विधानसभा की मर्यादाएं बनी हुई हैं, जो विधानसभा की परंपराएं बनी हुई हैं, जो आज से पहले बड़े श्रेष्ठ व्यक्तियों ने यह दायित्व निर्वहन किया है, मैं समझता हूँ राजस्थान का जब से गठन हुआ है तब से बहुत अच्छे महर्षियों ने इस काम को संभाला है। तो उनके अनुभवों का भी लाभ लेंगे, उनसे प्रेरणा भी लेंगे और सब मिलकर के अपने साथियों के साथ ये दायित्व का निर्वहन करेंगे, ताकि हमारा उद्देश्य जो राजस्थान का विकास है वो पूरा हो सके। राजस्थान के विकास की बात प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने कही। आप प्रोफेसर थे, प्रोफेसर से आप राजनीति के क्षेत्र में आए और आज राजनीति के उस उच्च शिखर पर हैं जो सदन में सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है। किस तरह से देख रहे हैं सब घटनाक्रम को? मैंने दायित्व है, मैं एक छोटा सा, जैसे मैंने कहा, कार्यकर्ता हूँ। हमारा नेतृत्व संगठनात्मक सब लोगों का विचार करके अपने अपने दायित्व देता है, जिसका हम निर्वहन करते हैं। मेरे को भी नेतृत्व ने दायित्व दिया है और चूँकि मेरा अनुभव भी रहा है, प्रारंभ में कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव रहा, उसके बाद जब राजनीति में आया तो शुरू में पक्ष में राजनीति की, तो उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना और कई मुद्दों को उठाना, और उस प्रकार का हमारा अनुभव रहा। उसका जब विपक्ष में आए तो मुद्दे उठाना, प्रश्न पूछना, यह भी अनुभव है। और सादा पक्ष विपक्ष के सारे हम लोग आपस में मिलते रहते हैं और संवाद भी होता रहता है। तो मैं समझता हूँ अभी मेरे सामने इस तरह का कोई बड़ा मुझे नहीं लगता कोई चुनौती आने वाली है। चूँकि काम करने की प्रेरणा हो तो हमेशा चुनौतियाँ भी अवसर में
बदल जाती हैं, और मैं तो इसे एक अवसर मान रहा हूँ कि राजस्थान की सेवा करने का इस माध्यम से जो नेतृत्व ने मुझे अवसर दिया है, निश्चित रूप से इसमें सबके साथ मिल करके, सबका साथ, सबके प्रयास से इस दायित्व को भी अच्छी तरह निर्वहन कर पाऊँगा। जिस तरह से भी आपने सारे सब कुछ जानकारी सब कुछ बताया, हमारे दर्शक पूरी तरह से सब कुछ सुन पा रहे हैं। अध्यक्ष के रूप में भी कुछ प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। विजन अपनी जगह होता है, प्राथमिकताएं अपनी जगह होती हैं। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी या क्या कुछ नवाचार आप कर पाएंगे? मैंने जैसा आपको पूर्व में कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा अधिक से अधिक दिन चले और साथ में उसे सार्थक बहस हो। ये दोनों यदि प्रयास करेंगे और पहले अध्यक्षों ने जो कई नवाचार किए हैं उनके साथ देखते हुए कुछ नए आयाम स्थापित किए जाएं, ताकि राजस्थान विधानसभा का जो गौरवमय इतिहास रहा है उसमें कुछ नए मोती भी जुड़ें और मिल करके इस विधानसभा, जो देश भर की विधानसभाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, वह श्रेष्ठ बनी रहे और आगे श्रेष्ठतम बने। इसका मैं प्रयास सबको साथ लेकर के करूँगा। एक सवाल और आपसे रहेगा, जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा और एक बहुत शानदार विजय के रूप में आप यहाँ तक पहुँचे, क्या आपको उम्मीद थी कि आप विधानसभा के अध्यक्ष बन पाएंगे? व्यक्ति राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। उस संभावनाओं में इतना विश्वास था कि संगठन कोई ना कोई दायित्व अवश्य देगा, तो संगठन ये दायित्व सौंपा है तो इसे भी दायित्व मान करके इसका निर्वहन करूँगा। तो अपेक्षाएं हमेशा जब चुनाव संगठन लड़वाता है तो हर व्यक्ति के बारे में विचार करके ही लड़ाता है, और विचार करने के बाद जीतने की मैं पूरी तरह पहले दिन से ही आश्वस्त था कि लगातार मैं लोगों के बीच में एक जीवंत संपर्क मैंने रखा, उनके सुख दुख में काम आया, और हर व्यक्ति सरल, सहज, सुलभ उपलब्धता के आधार पर वोट देता है। विकास भी अजमेर में पर्याप्त हुए। यह हमेशा इस कारण से जनता ने 5 बार लगातार विश्वास व्यक्त करके जीत दिलवाई है। उसके आधार पर संगठन ने भी अपने अनुभव को देखते हुए ये दायित्व मुझे दिया है। निश्चित रूप से पहले भी कोई अपेक्षा कौन सा दायित्व मिलेगा ये हमारे कार्यकर्ता को पता नहीं होता। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व अपने कार्यकर्ता की क्षमता का, योग्यता का ध्यान में रखते हुए दायित्व देता है। जो मुझे दिया है निश्चित रूप से इसका पालन करूँगा। दायित्व की जहाँ तक बात आई, दायित्व निभाने की बात भी देवनाथ जी ने की, और निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छे अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभाएंगे। लेकिन एक सवाल अभी भी जहन में बना हुआ है। आपने खुद ने ही एक बार कहा था जब आप शिक्षा मंत्री थे कि राजनीति का स्तर बहुत तेजी से गिरा है। जिस तरह की जो भद्दी भाषा या भद्दी टिप्पणियां जो होने लगी हैं उसने राजनीति के स्तर को गिरा है। क्या कुछ सुधार की संभावना देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से हमेशा यदि आप संवाद करते हो, समस्याओं को डिस्कस करते हो और सबको अवसर देते हो तो ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। निश्चित रूप से हम बचेंगे। क्या कुछ नवाचार इस ओर भी करने की? नवाचार जैसे मैंने कहा कि हम सबको साथ लेकर के सारी टीम में चर्चा करके करेंगे और एक नए आयाम हम स्थापित करेंगे जो विधानसभा को ऊंचाइयों तक ले जाए। क्या कहीं डिसिप्लिन को लेकर भी कोई नए? हर व्यक्ति अनुशासन में रहना चाहता है और रहने का प्रयास भी करता है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन यदि उससे संवाद किया जाए तो इन कठिनाइयों से भी बचा जा सकता है। मुझे लगता है मेरा प्रयास संवाद का रहेगा और संवाद के साथ साथ वो सबको अवसर भी देने का रहेगा, और निष्पक्षता से यदि आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हो, कर्तव्य पूरा करते हो, तो इसमें कोई बाधा खड़ी नहीं होती। और नए काम तो बहुत हैं करने को, और जैसे हमारे पुराने अध्यक्ष जी ने कॉमनवेल्थ के लिए कई महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया, उनके भाषण करवाए, ऐसे कई नई चीज़ें भी इसमें जोड़ेंगे जो टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे हर चीज़ को। अभी तो पेपर विहीन जो काम करना प्रयास हुआ उसे भी हम पूरा करेंगे, और मूलतः ये सदन अधिक दिन चले और सार्थक बहस हो, ये मेरा पहली प्रायोरिटी रहेगी। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो प्रौद्योगिकी है ना, उसको भी देवनानी जी ने अपने जो कार्यविधि है, जो अपनी वर्किंग स्टाइल है, उसके अंदर शामिल करने का प्रयास किया है। आप फिर एक सवाल छोटा सा पूछूंगा कि समाचार प्लस के माध्यम से प्रदेश की जनता को आपकी क्या अपील रहेगी, ये बताइए। मेरी अपील रहेगी यह सदन, और विशेष रूप से चूँकि जनप्रतिनिधियों का वो चुन कर के आए, तो जनता में इसमें सीधा संवाद तो नहीं होता, लेकिन
जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि आए उनके ज़रूर मत हैं, और सबसे कहूँगा आए, मिल बैठ कर के काम करें, सार्थक बहस करें, सारी जन समस्याओं का उठाने का मंच है उस पर ज़रूर उठाएं, हम सब मिलकर के उसका समाधान भी खोजें, और यहाँ की जो मर्यादाएं रही हैं, यहाँ के जो नियम रहे हैं, यहाँ की जो परंपरा रही हैं, उसका सब मिल करके पालन करेंगे तो यह विधानसभा निश्चित रूप से देश भर की विधानसभाओं में एक नए आयाम स्थापित करते हुए अपना गौरव बनाए रखेगी। अब एक चुलबुला और आखिरी सवाल, अपने विरोधियों को क्या कहेंगे? मैं किसी को अपना विरोधी मानता ही नहीं हूँ, सब हमारे हैं, और विचारों की भिन्नता हो सकती है लेकिन सब हमारे हैं, और हमारे लोगों के बीच में काम करने का कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आने वाली। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विधानसभा के नए अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने स्पष्ट किया कि उनके विचारों में, उनके जहन में, उनके दिमाग में कहीं भी विरोधी नहीं है, जो कुछ भी है सब उनके अपने हैं। हालांकि ये बात सही है कि एक लंबी टक्कर के दौरान देवनानी जी ने अपनी जीत दर्ज कराई और आज सदन की उस सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं जिसे अध्यक्ष कहा जाता है। तो निश्चित रूप से अगली बार फिर जल्दी ही एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।